ईरान ने इसराइल के साथ जंग में कौन सा न्यू मेथड अपनाया है जिससे वो इसराइली ताकतवर तरीन डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करके इसराइल के अंदर तक मिसाइल मार रहा है। इसराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे की जानिब से किए जाने वाले कई फिजाई हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ईरान ने अपनी जंगी हिकमत अमली किस तरह से तब्दील की है और इसराइल को टारगेट करने का क्या नया तरीका इख्तियार किया है, जिससे बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि ईरान जंग में इसराइल का सामना करने और उसे शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखता है। ईरान ने हालिया दिनों में इसराइल के खिलाफ अपनी फौजी हिकमत अमली को लेकर एक नया और ज्यादा पेचीदा तरीका अपनाया है। इसमें जदीद मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है, जिसका मकसद इसराइल के मल्टी लेयर्ड दिफाई निजाम को मफलूज करना और उसमें खलल पैदा करना है। गुज़श्ता दिनों ईरान की पासदारान इनकलाब ने एक अहम फौजी कार्रवाई की जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कहा जा रहा है। इस कार्रवाई में बैक वक्त सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल फायर किए गए। इस हिकमत अमली के जरिए इसराइल को मजबूर किया गया कि वो फौरी फैसले करे कि किस हदफ को रोका जाए और किसको जाने दिया जाए। इस हिकमत अमली का मकसद इसराइली निजाम को सैचुरेशन यानी कि ओवरलोड कर देना था। इस तरीके को सैचुरेशन वॉरफेयर कहते हैं, जिसका मकसद इसराइल के दिफाई निजाम को एक साथ मुख्तलिफ सिमतों से बोझ तले दबाना है। आहिस्ता चलने वाले कम कीमत वाले ड्रोन्स को पहले भेजा जाता है ताकि वो इसराइल के दिफाई निजाम को मसरूफ करें या थका सकें। मुख्तलिफ मरहलों में मरहलावार वेव्स में किए जाते हैं ताकि दिफाई निजाम की रीलोडिंग के दौरान खला का फायदा उठाया जा सके और ईरान के इसी तरीके को न्यू मेथड का नाम दिया जा रहा है। अगर इस हिकमत अमली के इसराइली दिफाई निजाम पर असरअंदाज होने की बात करें तो सबसे पहले हमें इसराइल के दिफाई निजाम को समझना होगा। इसराइल का दिफाई निजाम दर्ज झैल 3 बुनियादी लेयर्स पर मुश्तमिल है। आयरन डोम करीबी फासले के रॉकेट और मिसाइलों को रोकता है। डेविड स्लिंग दरमियाने फासले के मिसाइलों के लिए और एरो 2 और एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइलों और तवील फासले के हमलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अब मसला ये पैदा होता है कि ईरान के मुश्तरका हमले इन तीनों दिफाई निजामों को एक ही वक्त में एक्टिव कर देते हैं। इससे सिस्टम्स में बाहमी उलझाव पैदा होता है और ये खतरा बढ़ जाता है कि एक दिफाई निजाम दूसरे निजाम के सिग्नल या मिसाइल को दुश्मन समझकर गलती से निशाना बना दे। इस हिकमत अमली से इसराइल के दिफाई निजाम की असरअंदाजी बहुत मुतासर हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हालिया हमलों में डेविड स्लिंग और आयरन डोम दोनों ने एक ही मिसाइल को निशाना बनाया जिससे उनके रॉकेट आपस में टकरा सकते थे। कुछ मौके पर सिस्टम्स को दस्ती तौर पर ओवरराइड करना पड़ा क्योंकि खुदकार निजाम गलत टारगेट लॉक कर रहे थे। इस हिकमत अमली के पीछे ईरान के स्ट्रैटेजिक मकासद को देखा जाए तो समझ आता है कि ईरान इस हिकमत अमली से कई अहदाफ हासिल करना चाहता है। सबसे पहले इसराइल के दिफाई निजाम पर दबाव डालना। बेशुमार मिसाइल और ड्रोन एक साथ भेजने से इसराइली इंटरसेप्टर्स की सलाहियत महदूद हो जाती है। दूसरा, सिस्टम की खामियों से फायदा उठाना। कसीर सती दिफाई निजाम की पेचीदगी का फायदा उठाकर इसराइल को गलत हदफ चुनने पर मजबूर किया जाता है। तीसरा, दुश्मन पर नफसियाती असरात डालना। मुसलसल और मुश्किल हमले अवाम और फौज दोनों पर दबाव डालते हैं जिससे एतमाद में कमी आती है और फैसला साजी मुतासर हो सकती है। ईरान की ये नई हिकमत अमली एक गैर मतवाजन जंग एसिमेट्रिक वॉरफेयर की मिसाल है जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी और चालाकी से दुश्मन के मजबूत दिफा को चकरा कर कमजोर किया जाता है। ये न सिर्फ इसराइल के लिए फौजी चैलेंज है बल्कि ये दोनों ममालिक के लिए स्ट्रैटेजिक सूरत हाल को भी असर नो तरतीब देने का सबब बन रही है। इसके अलावा ईरान इलेक्ट्रॉनिक जंग के तरीके भी इस्तेमाल कर रहा है जिसका मकसद इसराइली रडार और मिसाइल सिस्टम्स को कंफ्यूज करना है। कुछ ड्रोन्स रडार पर ऐसे सिग्नल्स देते हैं जैसे वो मिसाइल हो ताकि इसराइली सिस्टम उन्हें अहम खतरा समझकर उन पर महंगे इंटरसेप्टर जाया करे। IFF स्पूफिंग के जरिए ईरान इसराइल के दोस्त या दुश्मन की शनाख्त वाले निजाम को धोखा देने की कोशिश कर रहा है जिससे इसराइली निजाम गलती से अपने ही यूनिट को दुश्मन समझकर हदफ बना सकता है।